आप में से जो लोग धार्मिक या फिर आस्तिक परिवारों से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि बचपन से ही हम लोगों को ये पट्टी पढ़ा दी जाती है कि एक भगवान है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो इस यूनिवर्स को, इस पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है, जो हमेशा न्यायपूर्ण होता है, जो हमेशा अच्छे के साथ अल्टीमेटली अच्छा ही करता है और बुरे को आखिर में सजा देता है। ऐसा एक भगवान होता है जो इन सभी चीजों को मैनेज करता है। तो ये सब चीजें हमें बचपन से ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सिखा दी जाती है और ये सब चीजें हमारे फिर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और स्पेशली मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है। बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि एक भगवान है जो कि एक साकार स्वरूप होता होगा, यानी कि उसका एक फिजिकल फॉर्म होता होगा। जैसा कि हम लोग सोसाइटीज में देखते हैं कि भगवानों के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो यही सब भगवान होते होंगे जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं और सारे लॉज को गवर्न करते हैं। ऐसा मुझे बचपन में लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे मैं मैच्योर होता चला गया, तो मुझे समझ में आता चला गया कि दरअसल एक्चुअल में ऐसा कोई साकार स्वरूप नहीं है भगवान का जो पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को और यहाँ के लॉज एंड नेचर को गवर्न करता हो। वो कोई साकार स्वरूप तो नहीं होगा। ये चीज मुझे धीरे धीरे करके बड़े होते होते रियलाइज हो गई। तो ये चीज मुझे बाद में समझ में आ गई कि कोई साकार स्वरूप एक्चुअल में होता नहीं है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता हो। और ये चीज बहुत आराम से लॉजिकली समझी जा सकती है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा डीपर साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को समझने की जर्नी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको और गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे जैसे मैं और मैच्योर होता चला गया, जैसे जैसे मैंने और भी चीजों को स्टडी करा, बहुत से लोगों को पढ़ा, बहुत से फिलोसोफर को स्टडी करा, बहुत से नास्तिक लोगों को भी स्टडी करा, तो मुझे धीरे धीरे करके चीजें रियलाइज हुई कि एक्चुअल में जिसको हम भगवान बोल रहे होते हैं उसको भगवान बोलने की भी एक्चुअल में जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस यूनिवर्स के लॉज एंड नेचर को अगर गवर्न करने वाला कोई एंटिटी अगर है भी, तो उसे सिर्फ निराकार बोलना काफी क्यों नहीं है? उसको हम भगवान क्यों बोल रहे हैं? अब आप सब लोग शायद यहाँ पर बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ नाम देना तो जरूरी ही होता है, हम सिर्फ उसको निराकार कैसे बोल दें? तो देखो, नाम रखने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है भगवान, ये अपने आप में एक ओवरलोडेड वर्ड है। इस वर्ड के साथ अपने आप बहुत सारे ओवरलोडेड कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम भगवान वर्ड बोलते हैं तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि भगवान मतलब वो जो इस यूनिवर्स को चलाता है, जो सारे पाप पुण्य का हिसाब किताब रखता है, जो सारे नैतिक मूल्यों का हिसाब किताब रखता है, और इसके अलावा जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ अल्टीमेटली भगवान अच्छा ही करता है। भले शुरुआत में उसकी परीक्षा लेता है, लेकिन आखिरकार अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है अगर भगवान है तो। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी जोड़ी जाती है कि जो बुरा इंसान होता है उसको भगवान आखिर में कड़ी सजा देता है जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं भगवान वर्ड के साथ। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे होते हैं उस निराकार स्वरूप की जो इस यूनिवर्स के लॉज एंड नेचर को गवर्न करता है, तो उसको भगवान बोलना ज्यादा सेंस नहीं बनाता। उसको सिर्फ निराकार स्वरूप बोल देना काफी होना चाहिए। तो ये चीजें मुझे बहुत बाद में जाकर के रियलाइज हुई जब मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को पढ़ा, बहुत से थिंकर्स को सुना, खुद से बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करी। तो अल्टीमेटली समय के साथ साथ मुझे ये दो चीजें समझ में आई। सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि इस संसार के लॉज एंड नेचर को गवर्न करने वाला कोई साकार स्वरूप नहीं है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर। और उसके बाद फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर इस यूनिवर्स के लॉज एंड नेचर को अगर कोई गवर्न करता भी है तो वो कोई साकार स्वरूप नहीं है, उसे सिर्फ निराकार कह देना काफी होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें समझने के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, और वो ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई हिडन एनर्जी है हमारे पीछे जो हमारी रक्षा कर रही हो, जो हमें गाइड कर रही हो कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और बहुत बारी तो ऐसा होता है कि हम कुछ गलत एक्टिविटी करने वाले होते हैं पर भगवान हमें रोक लेता है और सही दिशा में धकेल देता है। और ऐसी वाली फीलिंग मैंने बहुत बार फेस करी है, और आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये सब चीजें एक्सपीरियंस जरूर करी होगी। तो क्या इन सब चीजों के पीछे सच में कोई भगवान है? तो ये सवाल मुझे हमेशा से परेशान किया करता था, और जब मैंने इसे थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करा तो मैंने पाया कि जब ये सब चीजें हमारे साथ होती है, जब हमें लगता है कि कोई हिडन एनर्जी है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें रास्ता दिखा रही है, तो फिर मैंने ये फिगर आउट करा कि अगर सच में अगर ऐसी कोई एनर्जी अगर होती भी है तो हमने उसे भगवान नाम कैसे दे दिया? क्या उस हिडन एनर्जी को भगवान बोलना पूरी तरह सेंस बनाता भी है? वेल नहीं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर एक फैलेसी है। इसे कहा जाता है द गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट। यानी कि हमारी लाइफ में से बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें काफी ज्यादा मिस्टिकल या काफी ज्यादा सीक्रेट लगती है। तो चूंकि हम उन चीजों को समझा नहीं पाते तो हमें लगता है कि ये सब चीजें भगवान कर रहा है। तो इसे ही कहा जाता है द गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट।
यानी कि रियलिटी में जहां जहां पर हमें गैप नजर आ रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान का कॉन्सेप्ट घुसा दो। तो एक्चुअल में ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे होते हैं कि जो चीजें उन्हें समझ में नहीं आती है या जो चीजें उनके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होती है वो लोग वहां पर उसे भगवान की लीला बता करके टॉपिक क्लोज कर देते हैं, जो कि एक्चुअल में पूरी तरह से सेंसलेस है। क्योंकि बात यह है कि अगर हमें कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है या फिर हमें लगता है कि कोई हिडन एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्या ये चीजें साइंस या फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी मिस्टिकल चीजें हैं जिसे साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें साइंस के दायरे में नहीं आती है। अल्टीमेटली ट्रूथ ये है कि इस दुनिया का जो आखिरी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भी साइंस ही देगा। उसका जवाब धर्म या फिर भगवान की आइडियोलॉजी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि साइंस में एक्चुअल में वो पावर है जो इस रियलिटी को और इस रियलिटी की बियॉन्ड की चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकती है, बशर्ते कि साइंस उतना इवॉल्व करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि हमें जो हिडन एनर्जी फील होता है जिसमें हमें लगता है कि कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीजें साइंस के थ्रू एक्सप्लेन की जा सके या फिर इसे फिजिक्स के टाइम ब्लॉक वाली थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। दरअसल फिजिक्स में एक थ्योरी है जिसमें टाइम को एक ब्लॉक या फिर एक फ्रीज ऑब्जेक्ट की तरह परसीव किया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि ये जो रियलिटी है इसमें टाइम पहले से प्री डिफाइंड है, यानी कि जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये पहले से फिक्स्ड है। मानो जैसे कि कोई मोटी किताब हो और उसे कोई इंसान पढ़ रहा हो, और वो जो इंसान उस किताब को पढ़ रहा है वो जिस पन्ने पर है वो प्रेजेंट रियलिटी है, और उसने जो पन्ना पढ़ चुका है वो पास्ट हो चुका है, और जो पन्ने पढ़ना बाकी है वो फ्यूचर कहलाएगा। पर अल्टीमेटली जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो पहले से उस बुक में प्री डिफाइंड है, जो पहले से तय है। इसे कहा जाता है टाइम का फ्रीज होना या टाइम का पहले से डिफाइंड होना। अब टाइम की इस थ्योरी के थ्रू भी ये बात समझी जा सकती है कि हम लोग जो हिडन एनर्जी फील करते हैं कि कोई हिडन सोर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हो सकता है वो चीजें पहले से प्री डिफाइंड हो कि ये सब चीजें होना ही है, हो सकता है ये सब चीजें पहले से टाइम के ब्लॉक में प्री डिफाइंड हो। तो यहाँ पर तो फिर भगवान का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजें तो फिजिक्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करी जा सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत बाद में डेवलप करा जब मैंने क्वांटम फिजिक्स और डीपर साइंस को एक्सप्लोर करा। तो आखिरकार गॉड, रियलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में मैंने जितना कुछ भी सीखा था उन सब चीजों को जब मैंने एक साथ कंपाइल करा और एक साथ सभी को टटोल करके देखा तो मैंने पाया कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान की कोई खास जरूरत है ही नहीं। आप इस यूनिवर्स को, इस रियलिटी को, इस ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लॉजिकल थिंकिंग का अगर सहारा लेते हो तो इन सब चीजों के थ्रू इस रियलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है बजाय गॉड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के। तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करा कि आप जितना ज्यादा रियलिटी की तरफ, जितना ज्यादा ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ते हो आप उतना ज्यादा नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ते हो। यानी कि जो इंसान रियलिटी को जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होकर के, रैशनल होकर के समझता है वो ट्रुथ की तरफ उतना ज्यादा आगे बढ़ता है, और अल्टीमेटली उसकी जो आस्तिकता है वो नास्तिकता में बदलती चली जाती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो जितना सच्चा आस्तिक होता है वो उतना ही बड़ा नास्तिक होता है। वैसे भगवान के कॉन्सेप्ट को नकारने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो दुनिया है ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। अगर एक्चुअल में कोई भगवान होता जो ऊपर बैठ करके सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता तो वो इतनी अनफेयर दुनिया तो नहीं बनाता। अनफेयर इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग ज्यादातर बेकसूर होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, उनके साथ अन्याय क्यों होता है। कायदे से अगर कोई भगवान होता तो उसे इन सब चीजों को रोकना चाहिए था। और जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, बहुत ज्यादा अनएथिकल होते हैं, उनकी लाइफ इतनी ज्यादा सॉर्टेड कैसे होती है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आप पुनर्जन्म वाली बात लाओगे। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि हर इंसान का पुनर्जन्म होता है और इंसान जब अपने पिछले जन्म में जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, उसी का हिसाब किताब हमें अगले जन्म में करना होता है। ऐसा आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। पर मेरा यहाँ पर एक सवाल है, आपको कैसे पता कि पुनर्जन्म एक्चुअल में होता ही है? आपको कैसे पता? ये सिर्फ एक थ्योरी है जिस पर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये थ्योरी गलत है, पर आपके पास इसके सही होने का भी क्या प्रमाण है? बिना प्रूफ के आप इसको सही कैसे बोल सकते हो? अगर आप थोड़ा भी क्रिटिकल थिंकिंग करते होंगे तो आप पुनर्जन्म वाली थ्योरी को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका ना तो कोई कोर फाउंडेशन है और ना ही इसका कोई प्रूफ है। और चलो मान के चलते हैं कि अगर पुनर्जन्म वाली अगर थ्योरी सही होती भी है तो यहाँ पर फिर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो लोग नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए हैं उनका क्या गुनाह है? क्या नॉर्थ कोरिया में जितने भी लोग रहते हैं क्या सभी ने अपने पिछले जन्मों में पाप किया था? क्या सारे लोग वहां पे गुनहगार हैं?
और इसके अलावा जितने भी गरीब देश हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान, अब उन लोगों का क्या कसूर? क्या जितने लोगों ने अपने पिछले जन्म में पाप किया था उन सभी लोगों को भगवान ने पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे देशों में पैदा किया? ये बड़ा बेतुका सा मालूम पड़ता है कि मानो भगवान ने ये सोचा हो कि पिछले जन्मों में जितने भी लोगों ने दुष्कर्म किया है या जितने भी लोगों ने पाप किया है उन सभी को मैं एक देश में पैदा करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल और इररेशनल साउंड करता है। आप खुद इस चीज पर एक बार सोच के देखो। और मुझे एक बात ये बताओ कि इस दुनिया को जो लीड करने वाले जो लोग हैं वो किस एंगल से भगवान के फरिश्ते आपको नजर आते हैं? अगर कोई भगवान ऊपर बैठा हुआ होता, वो देखता, तो उसे समझ में आता कि इस दुनिया की जो कमांड है, इस दुनिया का जो कंट्रोल है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्टेड लोगों के हाथों में है। भगवान को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या उस भगवान को नजर नहीं आ रहा है कि इस दुनिया की हालत क्या है? अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इस दुनिया की जो हालत है वो इंसानों ने करी है, इसमें भगवान का क्या दोष है? अच्छा, अगर ऐसा है तो ज्यादातर आस्तिक लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या वो भगवान आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता? और क्या वो इस ह्यूमैनिटी को सुधार नहीं सकता? लोग इतना तकलीफ में जी रहे हैं, इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मारकाट मची हुई है, और भगवान ऊपर बैठ के सब देख रहा है। अगर वो है तो चीजों को ठीक क्यों नहीं करता? क्या इंसानियत को तकलीफ पहुंचा करके उसे मजा आता है? ये कैसा भगवान है आपका? अगर ऐसों को भगवान कहा जाता है उससे अच्छा तो नास्तिक होना बेहतर है। कम से कम आप किसी भगवान के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठोगे तो नहीं, आप मेहनत करोगे, आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद लोगे, आप अपने एक्शंस को खुद कंट्रोल करोगे। आप भगवान का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं ये कहकर कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। बजाय ये कहने कि आप खुद मैनुअली एक्शन लोगे, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लोगे, और ये आपको ज्यादा मजबूत और काबिल बनाएगा। तो ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी जर्नी समझाया कि कैसे एक आस्तिक सोच वाला लड़का जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल होता चला गया, जैसे जैसे चीजों को सीखता चला गया, वैसे वैसे वो नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ता चला गया, बजाय निराकार स्वरूप को डिनाई करें। यानी कि अभी भी मैं ये बिलीव करता हूं कि एक निराकार सोर्स है जो इस यूनिवर्स के लॉज एंड नेचर को गवर्न करता है, पर मैं उसे भगवान नाम नहीं देता। मैं उसे सिर्फ निराकार बोलना सही समझता हूँ, बिना कोई नाम दिए। तो आई होप आपको मेरी जर्नी के थ्रू कोई नई चीज सीखने को मिली होगी, माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।